हाँ जी हिम्मत सिंह, स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर, विजिबल है सर। हम सिर्फ दो ही हैं। हाँ बच्चे दो ही है। पीछे परसों भी एक ही बच्चा आया था, आज वो नहीं आया। एक ने ज्वाइन किया था प्रदीप ने, वो लीव कर गया, पता नहीं क्या चक्कर हुआ। ठीक है। एक सर वो रविराज भी कभी कभार क्लास हाँ लगा लेते रविराज हैं। ने सैटरडे को ज्वाइन किया था, आज वो नहीं आया। कह रहा था कि सर मैं कर लिया करूंगा, मैंने उससे बात की थी। अब आज पता नहीं क्या चक्कर हुआ। अच्छा फॉर्म भर दिया आपने वो? नहीं सर, वो फॉर्म नहीं वो फिल किया था आप। वो उसमें जी जो एजुकेशन में है ना, प्रीवियस एजुकेशन है जी, जो आपकी, उसमें अदर्स का ऑप्शन है सबसे लास्ट में शायद, ठीक है सर। वो सिलेक्ट कर लो आप, फिर फिल करना है। ठीक है सर, उसमें ना वैसे कैटेगराइज में आता है कि क्या? आपकी जो मतलब ग्रेजुएशन है हम्म वो साइंस, इंजीनियरिंग, मतलब हम्म। आर्ट्स वगैरह, इसमें भी दोनों में अदर्स अदर्स कर दूं? हाँ वो दोनों में अदर करते हैं, ठीक है सर। तो अदर से कर दो फिर, कोई बात नहीं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्कीमा। स्कीमा क्या होता है कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर डिजाइन होता है ना, डिजाइन ऑफ डाटाबेस को बोलते हैं स्कीमा। यानी कि आपने अपना डाटाबेस का डिजाइन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, उसका छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे आपके पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स मीन जो आपकी मेन हेडिंग होती है टेबल के अंदर, तो उसका डाटा टाइप क्या है, वो एक तरह से डिजाइन है हमारे, एक तरह से स्ट्रक्चर अपना डिफाइन करते हैं कि हम एंट्री इस लेवल पे करेंगे। ठीक है ना, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल फोन नंबर है, फोन नंबर नंबर में ही एंटर करेंगे, इंटीजर होती है वैल्यू, है ना। तो ये क्या है, हमारे जी डिजाइन का पार्ट है, स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो स्कीमा बताता है कि आपने जो डाटाबेस डिजाइन किया है उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, डिजाइन क्या है, आपने क्या क्या टाइप्स उसमें यूज किए हैं। जैसे कंस्ट्रेंट मैंने बताया था, कंस्ट्रेंट वगैरह आपने यूज किए हैं नहीं किए हैं, है ना, सिक्योरिटी पर्पज के लिए या यूनिकनेस के लिए, जी कि हमारा डाटा यूनिक होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारे स्कीमा का पार्ट होते हैं। मतलब कि हमने, तो अगर कल को आप चेक करते हो ना कि हमारा डाटा टाइप हम कौन कौन से यूज कर रहे हो, इस टाइप से टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते, तो वो स्कीमा से रिट्रीव होके आती है हमारे पास। ठीक है ना, ये डाटा चेंज होता रहता है या आपने अपडेट किया है, वो सारा स्कीमा के अंदर होएगा। तो स्कीमा बड़ा मतलब कि मेन पॉइंट है, जो मतलब वैसे तो हमारे अगर देखा जाए हमें स्कीमा से कोई लेना देना नहीं होता, बट हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर होएगी ना, जो हमें इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ती है चेक करने की डाटा टाइप वगैरह की। तो मान लो आप 2 साल बाद चेक करते हैं कि आपने किस किस टाइप का डाटा टाइप यूज किया है, आपने जो एट्रीब्यूट्स आपने डिफाइन किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होएंगे ना। तो स्कीमा से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है एक तरह से, बताता है हमें कि ये आपने डिफाइन किए हुए हैं या जैसे भी आपने बनाया है। आगे इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ स्कीमा। टाइप्स में आता है बच्चे, 3 टाइप्स होते हैं इसके। एक एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में क्या होता है, जो अगर फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो जो आप व्यू देख पा रहे हो ना, वो एक्सटर्नल व्यू है स्कीमा का। एक्सटर्नल व्यू क्या होता है कि हम जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसको हम एक्सटर्नल स्कीमा बोलते हैं, जो हमें एग्जैक्ट दिखाई देता है। ठीक है ना, मान लो आप बैंक में जाते हो, तो बैंक वाले को जो दिखाई दे रहा है ना, वो उसका स्कीमा का एक्सटर्नल व्यू है, कि उसको नहीं पता इंटरनल में क्या क्या काम हुआ है ना, ना उसको ये पता कि हमारा डाटा कहाँ जाके स्टोर होता है। बट उसको जब उसने आपका अकाउंट नंबर एंटर किया, तो जो उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी वो उसको दिखाई दे रही है। अब इंफॉर्मेशन को कैसे, किस कॉन्सेप्ट के बेस पर डेवलप किया गया है, कहाँ वो स्टोर हो रहा है, उसके लिए प्राइमरी सेकेंडरी कितने स्टोरेज बैकएंड के लिए रखे गए हैं, ये वो उसके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट उसको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, जिसके बेस पर वो आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन बता सकता है, या आपके कितना इंटरेस्ट लगा, या कोई पॉलिसी आपके अकाउंट पर चल रही है, सारी इंफॉर्मेशन आपको बता सकता है। तो जो एक्सटर्नल यूजर के लिए भी होता है ना स्कीमा का, वो एक्सटर्नल स्कीमा होता है।
ठीक है ना, जिसको हम देख पाते हैं एग्जैक्ट में काम करने के लिए, एक तरह से ये कह सकते हो। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल। देखो ये क्या बताता है कि एक तरह से आप इसको अगर हम सिंपल वे में डिफाइन करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट लगाया जाता है ना जब किसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना, वर्ड भी कॉन्सेप्चुअल लिखा हुआ है ना, यानी कि कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो कॉन्सेप्ट हम कहाँ पर लगाते हैं, एंटिटीज पे या एट्रीब्यूट्स पे, है ना। एंड उनके बीच में जो रिलेशनशिप बनता है फिर। अब आया यार प्रदीप, अब आया है ना। यानी कि जैसे देखो आपने अब एट्रीब्यूट डिफाइन किए, है ना। अब एट्रीब्यूट आपने अपने हिसाब से डिफाइन किए, उनके डाटा टाइप अपने हिसाब से डिफाइन किया। अब अलग अलग एट्रीब्यूट्स अलग अलग टेबल में सेम हो सकते हैं, यानी टेबल में आपने रिलेशन जनरेट करना है, तो जब आप हमारी दो टेबलों के बीच में रिलेशन जनरेट होएगा तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हो एट्रीब्यूट्स के बीच में भी होएगा, है ना। तो आपने कैसा कॉन्सेप्ट, क्या लॉजिक लगाया है उसके पीछे कि वो एग्जैक्ट मतलब प्रॉपर काम कर पाए, डाटा कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, डाटा में डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि एक टेबल से दूसरी टेबल में हम रिलेशन जनरेट कर दे और हमारी डुप्लीकेसी बढ़ जाए डाटा की, ठीक है ना। तो कल को हमें डाटा को एक्सेस करते हुए, अपडेट करते हुए, डाटा को चेक करते हुए या डिलीट करते हुए प्रॉब्लम आए। तो ये क्या है, आपका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है जो हमारी एंट्री एट्रीब्यूट्स या एंटिटी, एंटिटी मीन कोई भी पर्सन है ना जिसपे हम काम करते हैं, जिसके बारे में काम किया जाता है। जैसे अगर हम अ, आपकी क्लास की बात करें तो आप एक एंटिटी हो, ठीक है ना। और आपके एट्रीब्यूट्स हो गए, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, मोबाइल नंबर हो गया, क्लास हो गया, ये ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। और उनमें रिलेशन जनरेट होता है ना कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपका नेम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। वो भी जी, डिफाइन करना पड़ता है। देखो अगर मैं कह दूं कि आपका नेम यूनिक होना चाहिए तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, भी हिम्मत दो भी हो जी, सकते हैं, प्रदीप भी दो हो सकते हैं। तो हमें जो रिलेशन उनके बीच में ऐसा क्रिएट करना है जिसके बेस पर हम उनकी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए, वो हम आपके केस में रोल नंबर डिफाइन करते हैं। रोल नंबर से ही हमें ये पता चलता है कि ये कौन सा बच्चा है, नेम से नहीं हम फाइंड आउट करते। नेम में मोर देन वन हो सकता है वो कभी भी। अकाउंट आपका बैंक में है, वो भी आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग, जब आप वहां जाते हो तो हम से वो अकाउंट नंबर ही पूछते हैं, हमारा नेम नहीं पूछते। नेम क्या पता उसमें 10 बंदों का आ जाए नेम, है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने ये चीजें कैसे डिफाइन करनी है। अगर ये गलत होगी तो हमारा सारा जो आपने डाटाबेस जनरेट किया हुआ है वो सारा ही गलत हो जाएगा, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, नेक्स्ट है इसका इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा का मतलब होता है कि आपका जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, यानी कि जो जहां पर आपका डाटा स्टोर होता है, फिजिकली की बात करते हैं हम इसमें, फिजिकल डाटा स्टोरेज, यानी कि हमारा डाटा कैसे स्टोर हो गया, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, आपको बैकअप लेने के लिए उसके लिए क्या पॉलिसी बना रखी है, कैसे वो डाटा को स्टोर करते हो आप, है ना। इन फ्यूचर के हिसाब से अगर जहाँ पर आप डाटा स्टोर कर रहे हो वो पीसी क्रैश हो जाए, वो स्टोरेज डिवाइस क्रैश हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका आप फिर रिकवरी कैसे करोगे। तो इसलिए मोर देन वन प्लेस पे डाटा को स्टोर किया जाता है। अगर एक जगह प्रॉब्लम आए तो आप दूसरी जगह से उसका बैकअप लेके उसको यूज कर सकते हो। तो ये स्कीमा होते हैं। और इम्पोर्टेंट है ये, अच्छा क्वेश्चन है स्कीमा का, छोटा क्वेश्चन है क्योंकि छोटे क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, ठीक है ना। 3 पार्ट है इसके। पहला खुद का है ये कि सिस्टम का जो डाटाबेस आपने डिजाइन किया है वो उसको डिस्क्राइब करता है, वो खुद क्या हो गया आपका स्कीमा। कैसे आप एक स्कीमा को देख पाते हो, जो आपका डाटाबेस को कह लो,
मतलब उसमें जो एंट्रीज वगैरह है किस लेवल पे हमें दिखाई देती है वो एक्सटर्नल है। कंसेप्चुअल में आपने इसको कैसे किस कंसेप्ट के बेस पर उसको बनाया गया है, क्या लॉजिक लगाया है ना, एंटिटी या एट्रीब्यूट्स उनके बीच में रिलेशन फिर जनरेट करना और इंटरनल में उसको स्टोर करना है एक्चुअल में। तो ये इसके पार्ट्स। आगे सब स्कीमा भी हो सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। ये कैसे होता है कि एक स्कीमा से हम दूसरा स्कीमा बना लेते हैं, यानी कि सबसेट ऑफ स्कीमा को सब स्कीमा बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये एक तरह से सेम प्रॉपर्टी इनहेरिट्स करता है एक स्कीमा से। जब आप सब स्कीमास बनाओगे, नंबर ऑफ स्कीमास बना सकते हो एक स्कीमा से, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम रहती है। जैसे मान लो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम रहेंगे, उनका डाटा टाइप है वो सेम रहेगा, कोई कंस्ट्रेंट आपने लगा रखा है नहीं लगा रखा है, ठीक है ना, वो सेम रहेगा। तो अगर हम मतलब कि आप ये कह सकते हो कि हम एक डुप्लीकेट जनरेट कर रहे हैं। जैसे आप कोई ध्यान में हो, आपने टेबल से टेबल जनरेट की, डुप्लीकेट टेबल, है ना, वो भी उसी का एग्जाम्पल है। और उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि जो डाटा है वो आपने एज इट इज यूज करना है, या उसमें भी आप कंडीशन लगा सकते हो कि जैसे आपको सारा डाटा नहीं चाहिए, कुछ एम्प्लॉय का चाहिए, है ना, या जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है आपको सारे एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें आप उसमें से इनहेरिट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। उनका बेनिफिट क्या है कि हमें वो दोबारा डेवलप नहीं करना पड़ता है, एक ही बार डेवलप कर लोगे, ठीक है। उसको एज इट इज यूज कर लोगे। ठीक है ना। प्रदीप समझ में आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है बच्चे जो मैंने समझाया अभी? हाँ जी सर, माड़ी स्टार्टिंग दस दियो जी। यही मैंने जो अभी यही से स्कीमा ही कराया आज। ओके सर। स्कीमा मतलब डाटाबेस जो आपका है वो उसका हाँ स्ट्रक्चर जी, के बारे में बताता है। मान लो ठीक है आप जी। किसी रूम में बैठे हो तो आप जब रूम को डिस्क्राइब करोगे ना, इसमें इतनी विंडो हाँ लगी जी, है, इतने डोर लगे हैं, इतनी चेयर रखी है, इतने पीछे रखे हैं, तो ये उसका हाँ जी, स्कीमा है उस रूम का, उसका स्ट्रक्चर ओके जी। है ना। वही आपका डाटाबेस का स्ट्रक्चर होता है कि आपने उसको कैसे डिजाइन किया है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, उनके डाटा टाइप, कोई कंस्ट्रेंट अगर लगाया गया है ना, कोई नल वैल्यू हाँ आपने जी, यूज की हुई है, तो ये सारे आपके स्कीमा है। ठीक है ना। जैसे एक रूम का स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का, वैसे ही हमारे डाटाबेस का भी होता है। तो आपने कैसे डिफाइन किया, एक तरह से आप ये कह सकते हो सिंपली कि वो हमारा स्कीमा है। जो आपको दिखता है वो आपका एक्सटर्नल व्यू होता है। जैसे बिल्डिंग आपको बाहर से दिखाई दे रही है ना, तो हम हाँ जी, चाहे हमें ज्यादा ना पता हो, हम यह कह सकते हैं कि यहाँ इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं। कॉन्सेप्चुअल होता है कि फिर उनको बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, उनके बीच में कोई रिलेशन निकालना है। तो वो जैसे मान लो मैंने रोल नंबर का एग्जांपल दिया। और इंटरनल स्कीमा होता है कि एग्जैक्ट में आपका डाटा कहाँ स्टोर होता है। भाई आपका जो, जैसे आप मान लो पीयू की वेबसाइट एक्सेस करते हो, तो वो तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन डाटा तो उन्हीं की वहीं पर स्टोरेज डिवाइस स्टोर होता है ना कहीं उन्होंने जो अपना बना रखा है बैकएंड पे। हाँ जी, सब स्कीमा इसका छोटा पार्ट होता है, सबसेट कह सकते हो। जो है मतलब एक स्कीमा से आप नंबर ऑफ सब स्कीमा बना सकते हो, या आप अगर हम टेबल की फॉर्म में कहें तो एक टेबल से आप नंबर ऑफ टेबल बना सकते हो, क्योंकि हम जो डाटा पे काम करते हैं ना, तो वो टेबल की फॉर्म हाँ में ही जी, होता है बैकएंड पे। ठीक है ना। तो एक से ज्यादा आप बना सकते हो उसको हैंडल करने के लिए, या आपको बार बार मतलब दोबारा सारा, मान लो 1000 एंट्री है तो दोबारा से आपको 1000 एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। तो आप उसका डुप्लीकेट बना सकते हो, सब स्कीमा कह सकते हो, या एक जैसे हम आगे करेंगे टेबल्स से डुप्लीकेट टेबल बना सकते हो। ठीक है। आगे इसका इंस्टांस, इंस्टांस का मतलब होता है कि अगर हम एक मोमेंट की बात करें तो उस टाइम हमारा डाटाबेस क्या है। ठीक है ना। इंफॉर्मेशन, या आप ऐसे बोल लो इंफॉर्मेशन द डाटाबेस
एट ए पर्टिकुलर टाइम। मान लो मेरे पास अभी डाटाबेस है, तो मैं अभी उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ना, वो उसका इंस्टांस है। भी 9:33 पे हमारे पास डाटाबेस में ये इंफॉर्मेशन थी, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड थे, ठीक है ना, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं ना, कोई उसमें अपडेट कर रहा है, कोई डिलीट कर रहा है, कोई एंट्री कर रहा है। तो एक एग्जैक्ट टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो वो इंस्टांस होता है। इंस्टांस मीन कि एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या है वहां पर, जैसे डाटाबेस के पास या जो भी इंफॉर्मेशन कोई चेंज भी कर सकता है। जैसे मान लो उसका कोई स्ट्रक्चर चेंज कर दे, ठीक है ना, स्ट्रक्चर कैसे चेंज कर दे, आपका नाम है, वो पहले आपने उसकी लेंथ रखी हुई थी 10, तो हमने उसकी लेंथ बढ़ा दी 12। तो जब 12 बढ़ाई वो इंस्टांस अलग है, तब उसकी लेंथ 10 की वो इंस्टांस अलग है उसके लिए, है ना, कि एक टाइम पर उसकी वैल्यू 10 थी फिर वो 12 होगी, तो वो क्या है, आपका इंस्टांस है। आगे बच्चे डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी क्या होता है, मतलब कि आप ये कह सकते हो, एक वर्ड होता है मेटा डाटा बोलते हैं उसको। मेटा डाटा के अंदर जो, जैसे हमने पहले बात की थी ना कि आपका जो, हम स्ट्रक्चर के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं ये वो, तो मेटा डाटा के अंदर ना वो सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो डाटा डिक्शनरी में क्या होता है, इट कंटेन्स डाटा अबाउट डाटा डिक्शनरी। मतलब कि इसके अंदर वो डाटा होता है जो डाटा के बारे में बताता है, या आप उसको मेटा डाटा बोल सकते हो। मतलब कि यह है कि अगर हम बात करें, समझ में आया, डाटा के बारे में डाटा, जैसे आपके पास कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें कौन सा एट्रीब्यूट्स आपने नल रखा हुआ है, किस एट्रीब्यूट्स पे आपने कंस्ट्रेंट लगा रखा है, सभी कंस्ट्रेंट सभी एट्रीब्यूट्स पे लगा, ठीक है ना, जो हमारे लिए हमें लगता है कि लगाना चाहिए उसी पे लगाते हैं, ऐसे नहीं कि उठा के कंस्ट्रेंट हर एक पे लगा दो। जैसे आपके केस के बारे में बात करें तो मैंने पहले बताया था कि हम रोल नंबर को एक कंस्ट्रेंट लगाएंगे प्राइमरी की, ताकि डाटा आपका यूनिक रहे। यूनिक किसके बेस पे रहेगा, रोल नंबर के बेस पे। तो जो वो सारी इंफॉर्मेशन है ना, वो मेटा डाटा के अंदर होती है, ठीक है ना। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो आप डाटा डिक्शनरी के अंदर है। डाटा अबाउट द डाटा, जो डाटा के बारे में डाटा रखता है, ठीक है ना, क्योंकि जो हम आपके डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है, तो उसके जब आप एक्सेस करते हो तो वहां से हमें पता चलता है, ठीक है ना। जैसे एक कमांड है, आपने तो यूज नहीं की, इसने यूज की होगी, क्या नाम है, हिम्मत ने, डिस्क्राइब, DESC नाम की कमांड होती है, तो वो डाटा के बारे में डिस्क्रिप्शन बताती है आपको। DESC, मान लो मेरी टेबल का नेम है टेस्ट, ये स्टूडेंट ऐसे लगा लो कोई, तो फिर ऐसे इंफॉर्मेशन आ जाएंगी बहुत सारी, जितना भी रिकॉर्ड उसके बारे में होगा, तो वो कहाँ से आता है, मेटा डाटा से। मतलब कि जो कहाँ स्टोर होता है, किसकी हेल्प से हम एक्सेस करते हैं, डाटा डिक्शनरी की हेल्प से, ठीक है ना। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, एक तो नेम्स ऑफ टेबल, है ना। टेबल्स के, टेबल्स मैंने यहाँ क्यों वर्ड यूज किया, एक से ज्यादा टेबल हो सकती है आपके उसमें, ठीक है ना। नेम ऑफ डाटा टाइप, डाटा टाइप्स किसका होता है प्रदीप, है हाँ जी सर। डाटा टाइप किसका होता है और क्या होता है डाटा टाइप, तो समझ में आया आपको, डाटा टाइप बोल रहा हूँ मैं कब से। आपको है ध्यान में हिम्मत, हाँ जी सर, डाटा टाइप जैसे इंटीजर हो गए हमारे। हाँ, तो ये किसके होते हैं,
ये सर attributes। हमें जैसे जो भी डाटा स्टोर करना है वहाँ पे, जैसे हम MySQL में करते हैं, वहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है कि ये कैर है या वी कैर है। हाँ, और वो होते किसके हैं, उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, यानी कि आपकी टेबल की मेन हेडिंग है ना, जो हेडिंग होती है जी ना, जो पहला कॉलम होता है आपकी टेबल का, उसमें जो वैल्यू एंटर होती है उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो उसका भी नेम होता है ना कोई भी। डाटा टाइप कैसा है आपका, मान लो आप फोन नंबर की बात करोगे तो वो नंबर होएगा, नाम की बात जी करोगे तो वो वेर कैर होएगा, ऐसे करके ना। तो वो भी सारी इसी में होती है। दूसरा ये रखता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ईच टेबल। रिकॉर्ड्स इन ईच टेबल, वो क्या है, रिकॉर्ड किसको बोलते हैं, जो आपकी एंट्री है। मान लो एक टेबल है हमारे में, अपने पास डाटाबेस में स्टूडेंट नाम की, तो स्टूडेंट नाम जो हम एंट्री करेंगे ना, जैसे पहले मैंने रोल नंबर 1 की एंट्री कर दी, फिर रोल नंबर 2 की एंट्री कर दी, फिर 3 की। तो मैंने 3 की एंट्री की ना, तो उसमें जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड होंगे ना टेबल के अंदर, वो 3 हो गए। आप यानी कि रो प्रेजेंट्स, रो रिप्रेजेंट से रिकॉर्ड, मतलब जो आपकी रो है ना, वो किसको प्रेजेंट कर रही है, रिकॉर्ड को। जितनी आप रो एंटर करते जाओ, कॉलम वही रहते हैं। आप अगर इस टेबल से ही देख लेते हैं एग्जांपल एक छोटा सा। मान लो मेरे पास ये टेबल है, मैंने यहाँ लिख दिया सीरियल नंबर 1, यहाँ पर नेम लिख दिया, यहाँ मैंने क्लास लिख दिया, ऐसे मान लेते हैं। अभी इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 3 एट्रीब्यूट है। अब इसके अंदर कितने रिकॉर्ड हो गए, एक रिकॉर्ड हो गया। अब इसके अंदर कितने रिकॉर्ड हो गए, 2। तो देखो ये रो तो बढ़ती जा रही है ना, इनको हम रो बोलते हैं, जो ऐसे बढ़ती जाती हैं। और ये कॉलम है 1 2 3, सीरियल नंबर वाला, नेम वाला और क्लास वाला। तो ये तो सेम ही रहेंगे जब तक हम इनको कॉलम ऐड नहीं करेंगे। बट जैसे जैसे आप एंट्री करते जाओगे, आपकी रो बढ़ती जाएंगी। रो का मतलब है कि आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर ये भी इंफॉर्मेशन होती है। दूसरी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कितने कंस्ट्रेंट लगाए हो। अभी हमने सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट की बात की है, वो क्या है हमारा प्राइमरी। प्राइमरी की के बारे में बताया मैंने सिर्फ अभी आपको। ये किसके लिए यूज होता है, यूनिकनेस के लिए, कि हमारा डाटा जो आप एंटर करते हो वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। ये डाटा है ना अभी तक यूनिक है, क्योंकि इसमें एक रोल नंबर ऐसा है ना जो सभी के लिए अलग है। अब मैं एक एंट्री कर देता हूँ, मान लो यार, अब भी ये यूनिक है या डुप्लीकेटेड डाटा। हाँ जी बताओ कोई सर। अभी सर डुप्लीकेट हो गया है। डुप्लीकेट हो गया ना, क्योंकि रोल नंबर या सीरियल नंबर मैंने 2 बच्चों को सेम दे दिया, तो वो पॉसिबल नहीं होता जी है ना। मान लो आप यहाँ रोल नंबर ले रहे हो, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो वो कभी सेम नहीं हो सकता। तो ये आपने चेक करना है। वो हम किससे चेक करते हैं, प्राइमरी की से। अगर आपकी टेबल पे प्राइमरी की लगा होगा, तो आप ये वाला रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते सारे वाले, तभी एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसमें इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। और फिजिकल जो स्टोरेज की आपका बात की गई, वो भी इसके अंदर रहता है। अच्छा, इसके टाइप भी होते हैं डाटा डिक्शनरी, वो भी देख लेते हैं। पहला होता है एक्टिव डाटा डिक्शनरी, दूसरा होता है पैसिव, है ना। तो दो हमारे पास है, एक प्राइमरी और एक
एक्टिव डाटा डिक्शनरी वो रिकॉर्ड होता है जो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। यानी कि आपने अपने टेबल में कोई ऐड कर दिया, अब ये मैं अब यहाँ पर हमारी गलती है ना, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया, यहाँ पर मैंने 3 कर दिया, है ना। तो ये अब डाटा है जो अपडेट हुआ है, हमने वैल्यू नहीं एंटर किया, हमने इसको अपडेट कर दिया कि रोल नंबर 2 की जगह रोल नंबर 3 कर दिया, इसको हम अपडेट बोलते हैं। तो जैसे इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी होती है तो इसमें एक्टिव डाटा डिक्शनरी में ऑटोमेटिकली वो चीज अपडेट होती रहती है। मान लो आपने प्राइमरी की हटा दिया, ड्रॉप कर दिया इसको, है ना, ड्रॉप प्राइमरी की, तो ये एक प्रोसेस है। तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक्टिव डाटा डिक्शनरी में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी कि अब इस पे कोई प्राइमरी की नहीं लगा हुआ है इस टेबल पे। पैसिव में आपको क्या होता है कि ऑटोमेटिकली अपडेशन नहीं होती, ठीक है ना। तो इसको अपडेट करना पड़ता है कि मैन्युअली हैंडल करना पड़ता है यूजर्स के द्वारा। तो इसीलिए मोस्टली डाटा बेस जो जनरेट होते हैं, डीबीएमएस जो सपोर्ट करते हैं उसी को करते हैं, ताकि यूजर को बार बार उसमें अपडेशन ना करनी पड़े। समझेंगे ना कि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि डाटा डिक्शनरी में इंफॉर्मेशन है हमारे डाटा के बारे में, तो डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं कितनी बार चेंज होती है, हो सके हर रोज हो सके वीक में हो, तो फिर आपको आपका जो डिक्शनरी है उसमें भी अपडेट करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए जो हमारे डीबीएमएस हैं वो इसी को सपोर्ट करते हैं, एक्टिव डाटा डिक्शनरी। ठीक है, कोई कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर स्क्रीन बंद होगी। हाँ, स्क्रीन तो मैंने हटा दी ना। ठीक है सर, वो एक डीएमसी का भी कुछ बता देते। डीएमसी का ना, आज मैडम को कॉल करता हूँ, मैंने उनको कॉल की थी, उनकी दोबारा कॉल नहीं आई, वो कहती है मैं चेक करके बता दूँ, तो आज मैं दोबारा पूछ लेता हूँ उससे। ठीक है। ठीक है।